प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, ओंकार भगवान को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि का प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच्चे रास्ते की पहचान कर सकें और सच्चे राह पे चल सकें। बड़ी अडम्बना, एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, बस उसी में सारा जीवन काट देते हो। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज आपको पहले एक बहुत बड़े जगजीवन राम जी बहुत बड़े निजधाम के संत हुए हैं। उनके आगे साधक उनके दुल्हन दास जी, जो कि जगजीवन राम जी के शिष्य थे, बड़ी महान हस्ती वो भी हुए। 118 साल तक इस धरती पर जिए। 1818 में उनका जन्म हुआ प्यारी सत्संग जी लखनऊ में। तो बहुत महान हस्ती हैं। तो आज मैं अभी तक मुझे जो है जगजीवन राम जी के ऊपर भी बोलूँगा, पर थोड़ा ठहर के बोलूँगा। बहुत प्यारे हैं, उनकी क्या बातें हैं, वो 2-3 सत्संग लगेंगे उसको बोलने के लिए। तो मैं इस पर आऊँगा, लेकिन आपको पहले थोड़ा जगाने के लिए कोई बात सुनानी पड़ती है। आप जाग नहीं रहे हो, लाखों जन्म ले लिए लेकिन जागने की चेष्टा नहीं करते, सिर्फ भक्ति कर रहे हो। देखो मैं मानता हूँ, लेकिन भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हुई। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा, भक्ति का वेद नहीं मिलेगा। तो भक्ति का वेद नहीं हुआ तो अंधा अंध कमाल, फिर तो अंधा अंध ही कमाई करेगा। क्या करेगा बेचारा, कुछ देख नहीं सकेगा। लेकिन अंदर की भक्ति तो वो भी बड़ी कर सकता है, और करा। सूरदास जी ने कितनी भक्ति करी, खुद ही अपने आप को अंधा किया। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको जगाने की तरफ ले जाने के लिए एक कृष्ण भगवान की लीला का एक वरदान सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद में दुल्हन दास जी की बात करूँगा, और एंड में भजन का पहला हिस्सा एक हिस्सा दिया था, दूसरा दूंगा। मैं भजन के बिना नहीं सत्संग दूंगा। कोई परेशानी नहीं, आप नहीं सुनते ना सुनना, कोई परेशानी। 100 साल के बाद कोई सुनेगा, सुने। तो प्यारी सत्संग जी, मथुरा की बात है। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, जो उनकी पत्नी थी, वो कृष्ण भगवान के साथ लीला रास करने में, वो सखियों में एक सखी थी जो कृष्ण भगवान के साथ उस सुंदर वन में लीला रास करती थी। तो अब शादी हो गई थी उसकी, तो लगन तो उसकी थी, लेकिन अब उसके पाँव में बेड़ियां जो थे वो उनके हस्बैंड डालते थे। वो उन्हें कहीं नहीं जाने देते थे, जबकि वो पहली 6 सखियों में एक सखी थी कृष्ण भगवान की। तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि भक्ति, लोगों ने इस चीज़ को गलत समझा है। कृष्ण भगवान योगेश्वर थे और उन्होंने ओंकार भगवान का दर्शन किया था, मतलब योगेश्वर से भी थोड़े आगे चले गए थे। और जब योगेश्वर बनते हो तो आप 95% जो है आत्मिक होते हो। तो जब ओंकार भगवान का आप दर्शन कर लेते हो तो आप 99% जो है वो चेतन हो जाते हो। इस तरह से विष्णु भगवान के अवतार थे। तो ये 99% चेतन थे, 100 नहीं हो सकते। और 1% बहुत बड़ी चीज़ है भक्ति में। तो वो
जो पंडित जी थे ब्राह्मण, तो आज रासलीला का समय था, जाना था, तो पंडित जी को खाना शाना शाम का दिया। उन्होंने खाना शाना खा रहे थे तो ये तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कहा कहीं जाना है आपको? उसने कहा हाँ मुझे तो जाना है। तो उसने कहा अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, अब तो आप खाना खा चुके हैं, बर्तन में बस साफ करती हूँ, तो फिर मुझे जाना है। तो उसने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा मैं कृष्ण भगवान के रासलीला में जाना है। उसने अच्छा तुमने जाना है? उन्होंने वहीं बर्तन छोड़े और आए और फटाफट उसकी दोनों टांगे और हाथ बांध दिए। उसने कहा आप मेरे शरीर के पति हो, मेरी आत्मा और मन के पति नहीं। इतनी बड़ी बात कही। अभी तक ये बात तो मेरी संगत भी नहीं जानती, बहुत कम जानते हैं, नहीं मैं नहीं कहता, बहुत कम जानते हैं, मुझसे तो ज़्यादा जानते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं तो कोई बिल्कुल मुझे कुछ आता जाता नहीं। तो बांधी रस्सियाँ, हाथ पांव को बांधी। तो उसने कहा कुछ और भी करना है कि बस यही करना? उसने कहा बस ये करके तो मैं इधर बेड पर बैठूंगा और जब रासलीला हो जाएगी तो मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल दूंगा। उसने कहा देखो मैं सदा पहले पहुंचने वाली होती हूँ वहाँ, तो तुम जितना मर्जी बांध लो, तुम्हें तो जाना है। उसने कहा देखता हूँ मैं तुम कैसे जाती हो। उसने कहा बिल्कुल आप देखिएगा मैं जाऊंगी, क्योंकि उनके बिना मेरी आत्मा उनमें रहती है, मेरी हृदय की वाणी उनमें रहती है। तुम मेरे शरीर के पति हो, बड़ी अच्छी बात है, शरीर तुम्हारा है, तुम इसको बांधो, तुम इसको जो मर्जी करो, मैं कोई तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है। तो उसने आंखें बंद कर ली और उसने ये भी कहा कि मैं सदा सबसे पहले पहुंचती हूँ और आज भी मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। तो वो पंडित जी हंसे कि कैसे पहुंचोगी, मैंने तो बांध दिया, यही संसार की दशा है, सुनना ध्यान से। तो एक दो सखियां उसके दरवाजे के पास से गुजरी। उसने कहा मैं इनसे भी वहां पहले पहुंच जाऊंगी, इनको पहुंचने में अभी समय लगेगा, मैं पहले पहुंचने का। कमल बांधा हुआ तेरे को तू कैसे पहुंच जाएगी? उसने कहा शरीर को बांधा है ना, मेरी आत्मा और मन को तो तूने नहीं बांधा, उसको तू बांध भी नहीं सकता, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण भगवान से है मेरा, उसका संबंध तुम्हारे से नहीं है। तुमने शरीर मेरे से शादी की है, बिल्कुल मैं कब इनकार करती हूँ। वैसे भी मैंने अपनी संगत में भी कई सीन ऐसे बताए, लोगों ने समझा ये पता नहीं क्या बात बोल रहा है। अरे कैसे समझ सकते हो? जो सतगुरु से प्रेम करते हो तो आत्मा से प्रेम करेंगे, शरीर से उनको क्या लेना देना है सतगुरु के साथ? सतगुरु ने अपना शरीर त्यागा हुआ, उसको शरीर कहना तो बिल्कुल ही गलत बात है। और मैं आपको बहुत से सत्संगों में दे चुका हूँ कि वे प्यारी सत्संग जी, ये शरीर मन है, ये मन का ही अंग है, कोई अंतर नहीं है ईश्वर मन में। सिर्फ ये 5 तत्व में शरीर बना दिया और उधर से 5 तत्व बाहर आपको दे दिए। बाहर अंदर बाहर एक हो जानो, इधर भी देखो तो अंदर वही है, दूसरी ओर आत्मा देखो तो अमर लोक है, और ये लोक भी उसी अमर लोक का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ यहाँ शून्य से शून्य तत्व से छेदित है जो है चेतना, और तो कोई बात नहीं। बिजली की करंट चलती है, आपने देखो बादलों में
बिजली की कड़क होती है तो वो कहाँ फिर बादलों को देखती है, दूर दराज तक पड़ जाती है, कि जमीन के हिस्से पर पड़ती है आग लग जाती है, किसी किसी भी दरख्तों पर पड़ती है वो सड़ जाते हैं, और किसी मनुष्य पर पड़े तो वो भी जल जाते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अगर अग्नि इतनी तेज है तो सुरती का तो मुकाबला ही कोई नहीं, उसकी चेतना कितनी कितनी गहरी है। तो उसने कहा आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करी तो उसने अपनी सुरती को राम नाम के नाम से चेतन कर लिया। सिमरन और राम नाम का करती थी, कृष्ण भगवान की सखी थी, और फटाफट अंदर से चल पड़ी। जैसे मैंने कहा हुआ कि आपकी बॉडी से आप यात्राएं कर सकते, लेकिन तुम करते इसलिए नहीं क्योंकि तुम अभी शरीर को ही सब कुछ समझे हुए हो, और अपनी पत्नियों को इस तरह से काबू किया हुआ है जैसे कि तुम क्या चीज हो, काबू किया हुआ, बिल्कुल सच बोलता। और ये नहीं जानते कि तो आत्मा तो उनकी कहीं और होती है, आत्मा थोड़ी तुम्हारे काबू में, उनकी आत्मा कहीं घूम रही है, कहीं सत्पुरुष को में की ओर भाग रही है कहीं, क्योंकि जितना प्रेम वीर और विराग स्त्री में होता है इतना पुरुष में नहीं हो। पुरुषों में जो न होता है बहुत होता है, फिर वो स्त्री से भी ज्यादा होता है। लेकिन हो जाए तो ना हो तो शरीर तक ही वो में पुरुष ज्यादातर शरीर तक अटके रहते हैं। ये प्रेम को शरीर समझते हैं, ये इनको भी थे, ये भी नहीं पता चला कि प्रेम का मीनिंग क्या है। शरीर से ये प्रेम नहीं है, ये विकार है, इसका नाम विकार है, विषय विकार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम गली अति साकड़ी जहां में दो न समय, वहां तो दो होते ही नहीं। और ये ऐसी अडम्बना, इसलिए कहा कि किसको दीक्षा दी जाए, दीक्षा के योग्य ही कोई हो तो उसको दीक्षा देनी होती, ऐसे दे दी तो उसका लाभ कोई हुआ तो नहीं, होता भी नहीं, क्योंकि वो शरीर को पकड़े हुए। एक ने यही कहा कि हम तो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर बैठे रहो भाई घर पर ही, सांप के रख लो शरीर अपना भी तो उनका, जाओगे तो अकेले, दो शरीर तुम्हारे इकट्ठे तो जाएंगे, कौन पहले जाता है कौन बाद जाता है, कभी इतना तो सोचो। तुम्हें तो चावल खाने का पता नहीं है, चावल खाते हो वो पूरा उसका बैर का खोल उतार दिया, बेचारा मर गया, पर वो तो चावल था, उसको खोल से बाहर निकाला तो मृत्यु होगी। तो जितने चावल दिन को खाते हो तुमने उतनी मृत्यु करी हुई है ना, तुम्हारे लिए उसकी मृत्यु हुई, हमारे लिए उसकी मृत्यु हुई। क्या कभी उसके विषय में सोचा? जितने तुमने चावल आज तक खाए होंगे कभी हिसाब है? कितने तुमने कनक के दाने चपाती के रूप में खाए होंगे, कभी हिसाब किया? कितने तुमने घी के कनस्तर खाए होंगे, उन गांवों को कभी याद किया जिन के दूध से वो घी बना है? कभी तुमने उन वनस्पतियों को याद किया जैसे सरसों का तेल बना? इसलिए ये सारा हिसाब किताब। तुम कहते हो हमने क्या सिर्फ कर्म नहीं, तुम हर चीज क्या खाते हो कैसे खाते हो। मैंने बोला बिन सिमरन एक चीज मत खाओ, मैं अभी कभी नहीं खाता कोई भी चीज, जब तक के मैं सभी ब्रह्मांड को अर्पण, निज धाम के परमहंसों को अर्पण, सारे इस धरती के हंसों को अर्पण करने के बाद फिर कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, अगर मैं एक संत हूँ तो ये जितनी चीजें मैं इस समय खा रहा हूँ इनको फल मिले, और अगर मुझे उस योग में नहीं रहता, कहीं मेरे से भटकन हो जाती है, तो मैं भी ये सब कुछ बनूं और ये मनुष्य बन के मुझे खाएं। और जितने, इसलिए इतने 84 लाख योनि क्यों? 84 लाख योनि इसलिए बनानी पड़ी कि तुम जितना जो कुछ किसी का खा रहे हो वो मुकाना है ना, कैसे मुकाओ? एक संत के पास आकर सब मुक जाता है। इसीलिए कोई संत के पास आता ही कोई बिरला बिरला आता है, और बिरले में कोई बिरला करता है।
बिरले में बिरले को कोई तरता है। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल दी थी कि मैंने किसी को पूछा, आप मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने गर्दन हिलाई। तो ये कोई प्रेम शरीर का था? ये सबसे उत्तम प्रेम था, वही जो वो सखी कृष्ण भगवान से, लोग उसको भी कहते हैं कई बार टीवी पर, कृष्ण भगवान ने भी तो उनको छेड़ा होगा। भाई वो आत्मिक रूप में जाती थी, ये थोड़ा है कि वो शरीर रूप में वहां पहुंचती थी। वो आत्मिक रूप में, और कृष्ण भगवान भी शरीर रूप में नहीं होते थे, वो भी आत्मा को, शरीर उनका बिस्तर पर लेटा है, काम कर रहा है, और वो वहां पहुंचे। ये तुम तन को ही नहीं अभी आप समझते, तुम्हारे 6 तन हैं, 6 तन पार से तुम बाहर निकलोगे तो अंतभाग शरीर मिलता है। उस शरीर से प्रेम है, उस शरीर को प्रेम कहते हैं। इन 6 तनों से प्रेम की बात नहीं है। ये 6 तन विकार करते हैं, ये प्रेम नहीं करते, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, ये विकार है। इसलिए बड़ा अचंभा होता है कि दीक्षा लेते हैं, 10-10 साल तक पता ही नहीं चलता प्रेम क्या चीज। इसलिए अभी तक मैंने प्रेम पर बोला भी नहीं, प्रवचन मैंने वेरे पर दिया है, अभी मैंने सहजों पे नहीं बोला। उसकी बहन पर बोला, सहजों पे नहीं बोला। देख, प्रेम पे बोलूंगा और फिर 5-6 सत्संग इकट्ठे दूंगा। अभी तुम उस योग हो जाओ कि तुम्हें प्रेम सुनाया जाए, मैं तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा हूं, इवन संसार को तैयार कर रहा हूं। क्योंकि पहले तुम जो खाते, तुम शादियों पे जाते हो ना, तुम देखो वहां तुम खाना आधा खाते, क्योंकि स्वाद खाते हो, जो चीज खाते हो आधा तो तुम जूठन छोड़ते, क्योंकि वहां तुम्हें फिक्र नहीं है, खुला है भाई, हमने पैसे दिए हैं, इनको खाएं जो मर्जी। और वहां मैंने देखा अपनी संगत वालों को भी, 1-2 जगहों पर मुझे मौका मिला, वहां मैंने इन्हें खाते देखा। तुम ला निकालते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि एक एक दाने का हिसाब है भाई, जन्म लेना ही पड़ेगा। वो 6 महीने जो धान का पौधा है, इसी तरह से 6 महीने जो जिन पे कनक के दाने लगे हुए, उसका पौधा सर्दी गर्मी बरसात सहन करता है और आपके लिए वो भोजन तैयार करता है। तुमने उसका धन्यवाद भी नहीं करते। मैं कोई चीज जो भी खाता हूं, पहले सबको समर्पण करता हूं, फिर कहता हूं कि अगर मैं संत हूं तो फल मिले, अगर मैं संत नहीं रहता, एक साधारण आदमी हूं, तो मैं ये कुछ बनूं और ये मनुष्य बन के मुझे खाए, मैं ये कहता हूं। मैं अपना लिहाज नहीं करता किसी ढंग से, कौन जाने जाने तक क्या मैं होता हूं। इसलिए पल पल डर के रहना होता है कि कहीं कोई भूल से भी गलती ना हो जाए। और तुम तो गलतियों पे गलती करते हो, फिर बोलते हो हम शिष्य हैं, साधक हैं, कैसे हो? परंतु मेरी संगत मुझसे अच्छी है, मैं संसार की बात कर रहा हूं, मेरी संगत मुझसे अच्छी है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन वाकई बहुत ही अच्छी। इसलिए प्यारी सत्संग जी वहां पहुंची, रासलीला करी, करने के बाद वापस पहुंची, होश में आई तो फिर उनके पति ने, उसके पास शब्द ही नहीं रहा बोलने के लिए, उसके पास कोई शब्द नहीं रहा कि ये तो भक्ति की देवी है, ये तो भक्त है बहुत बड़ी, मैं तो खामखा इसको बांध के रखा। खोली सारी चीजें और बोला, तुम जब चाहो, जिस समय चाहो, जहां जाना चाहो जा सकते, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, ये तन पिंजरा है तुम्हारा, तुम्हारे इस 5-25 के पिंजरे में आत्मा कैद है, इस आत्मा को जगाना है। तुम पिंजरे की चिंता न करो 5-25 की,
अभी मैंने 25 नहीं बोली, 5 ही बताया, 5 तक 5 ही पकड़ लो तो बात बन जाती है। 25 से क्या होगा। इसी तरह से सुरती अपने को जान लो। 7 सुरतियों से तुम्हें क्या लेना। 4 पत्तों पर ये घूमती रहती हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन तुम उससे पंडित बन जाओगे, पुरोहित बन जाओगे। तुम जागे हुए नहीं बनना चाहते, तुम पंडित हो, पुरोहित। फट देखते हो सत्संग। तुमने ये देखना चाहिए था कि आज तक हमने 1001,954 दूसरे सत्संग सुने हम क्या बदले? क्या उसके किसी चीज को पकड़ा आपने? मैं कल भी किसी को कह रहा था कि बड़े साहब जी को वो नाम से ही पुकारते हैं यहाँ कुछ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर मैंने एक को बोला, शराबका जी को, कि आप क्यों साहब जी का नाम लेते हो? या तो आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, या पर आप उनके ऊपर नहीं करते। उनके जरा देख लो, उनकी आत्मा कितनी चेतन है। वो बात करते हैं तो उसमें कितना वजन होता है। बड़ी कम बात करते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं। तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलता है कि हमने बुलाना किसको कैसे है, तो भक्ति कैसे होगी। मैं तो टाइम ढूंढता हूं कब मिल जाए तो प्रणाम करना है। मुझे 2 बार मिल जाए तो मैं 2 बार भी प्रणाम करता हूं दिन में, क्योंकि उसी से ऊर्जा मिलती है मुझे भी और उनको भी। मेरे प्रणाम से उनको भी लाभ होता है, मुझे भी लाभ होता है। तुम खाना ऐसे खाओ कि तुम्हें भी लाभ हो और जिसको खाया उसको भी लाभ हो। अगर तुमने झुक के खाया, समर्पण से खाया, कह के खाया कि बाबा अगर मैं पूर्ण एक साधक होता हूँ, अपने निज घर पहुंच जाता हूँ, तो तुम्हें फल मिलेगा, तो मिलेगा उनको फल। अगर तुम इंसान ही रहते, इस युग में रहते, तो मकाना तो पड़ेगा। फिर प्यार से मकाओ, श्रद्धा से मकाओ, झुक के मकाओ, समर्पण से मकाओ। और खाना खाते समय कभी बात मत करो। खाना अकेलेपन, इससे बड़ा अवगुण नहीं। खाना खाते समय गप्पे मारते, वही मैंने शादी का जो सीन सुनाया, वो भी मेरे सामने प्रत्यक्ष गप्पे मार रहे हैं, धड़ाधड़ मुंह में डाल रहे और हंस रहे हैं जैसे। खाना खाने के समय समय, वही तो सबसे पहली सीढ़ी वैराग की है। खाना खाना, चाय पीना, पानी, वो वैराग के साधन है। वो खाना नहीं, वो तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारी भूख मिटाता है। इसी तरह भक्ति की ये कहो कि जिस तरह मैंने शरीर की भूख मिटाई, मैं भक्ति की भूख क्यों ना मिटाऊं जो जन्मों जन्मों से है। शरीर तो ये अभी मिला मनुष्य का, इससे पहले जानवरों का, कीड़े पतंगों का, सबका जन्म लेना पड़ता। 84 लाख जोनी भुगतते भुगतते मानुष दे पाई। तुम देवता थोड़ा हो जो सीधे ही मनुष्य योनि में बड़ी मुश्किल से उनको भी मिलती, नहीं मिलती। ये अवतारों को एक क़यामत में, प्यारी सत्संग जी, एक ही बार जन्म मिलता है, वो युग आता है। एक क़यामत में एक, उन बेचारों को एक मनुष्य देह मिलता है। राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, कहीं सुदामा के रूप में आते हैं, कहीं जगजीवन राम जी के रूप में आते। प्यारी सत्संग जी, वो तो बहुत आगे चलेगी, वो देवती देवताओं से आगे चलेगी। वो तो निजधाम के, दुल्हनदास जी निजधाम के। इसलिए मैं उन्हों की खोजें कर रहा हूं जो निजधाम के हैं। कम से कम उनके ऊपर मैं बोल के जाऊं, उनका जीवन आपको सुना के जाऊं, और तुम जागने की तरफ थोड़ा ही चल जाओगे तो बहुत हो जाए। और विरह विराग तो भजन गाने और सुनने से होता, और तो भजन तो पंडित, हाँ, पुरोहित बनने से, प्रवचन से होता है। भगत बनना है,
तो सतगुरु की वाणी सुनने से होता है। इसलिए ये आपको बात सुनाई कि वो पंडित जी गदगद हो गए। अब क्रोध भाग गया, जाके कि ये कितनी चेतना से काम करती, फिर वो सारा दिन उसको अब कुछ जो इतना मर्जी काम कराओ वो फिर करती है उसका काम। अब पंडित जी को शिकायत नहीं रही, पर तुम्हारी शिकायतें अभी भी दरी। मत बांधो किसी को, ना मत बांधे जाते तुमने, बांधो नहीं किसी को। बांधने से बड़ा अवगुण कोई और नहीं। सतगुरु सु प्रीति ऐसी हो जैसे चांद चकोर, एक पल भी ध्यान न छूटे प्यारो, गर्दन लेता मोड़, पाँव नहीं उठाता चकोर। जो जो चांद अपना आगे बढ़ता हुआ अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखता है कि एक मिनट के लिए भी मैं बिछड़ ना जाऊं, अगर मैं अपना पासा बदलूंगा तो वो मैं थोड़ी देर के लिए मुझे उस चांद से अलग होना पड़े। ये है सतगुरु का ध्यान। सतगुरु कोई बंदा समझ के तुम अगर ट्रीट करो तो फिर तो बड़ी भूल हो जाती है, फिर कौन तरे। सतगुरु बड़े सतपुरुषों तो सुरती सु कर विचार, सतपुरुष सिमरे सु वार है, सतगुरु सिमरे सु पार। सतगुरु गूंगे सतगुरु बांगड़े, सतगुरु के लिए दास। प्यारे सत्संग जी, साधक बनना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। साधक ही ना बन पाया तो क्या पाया, सब पाया जान अजान। फिर दो शब्द पाए या एक पाया, ना पाने के बराबर कुछ ना पाया। पानी भी तुम्हें कितनी प्यास लगी हुई हो, पानी का गिलास भी सामने हो, जब तक धन्यवाद सतगुरु का न कर लो, उस पानी का न कर लो, उस स्रोत का न कर लो, पानी मत पी। मैं कभी नहीं ऐसा काम करता, धन्यवाद पहले करता हूँ, बार बार करता हूँ, और कभी पूरा ना हो तो फिर दोबारा करता हूँ, फिर कोई चीज खाता हूँ और पीता हूँ। इसलिए अकेला, अगर कुछ पाना है तो अकेले जीवन में कुछ व्यतीत करना शुरू करो। अकेले न किताब हो, न कुछ हो, न विचार हो, बस सिमरन। सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद करंग, पद पर बिछड़े नहीं प्राण तजे तैसम। देख बंसरी की तान से जुड़ा है, चांद से चकोर जुड़ी है। पपैया अपने साथी से बिछड़ा, पीका 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 पीको याद कर। तू भी कभी अपने मालिक से बिछड़ा है तो तू सतगुरु शब्द से याद कर ले। श्वास श्वास पे ना मिले व्यर्थ श्वास न खोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। श्वासा की गति यूं करें जैसे नाद करंग, श्वासा की गति तो वो तो तुम ले ही रहे हो। अब शब्द डाल दो उसमें, ये तुम्हारा दरिया चल रहा है श्वासा का सदा, जब तक तुम दुनिया में हो। जरा उसमें अपना शब्द डाल दो, देखो क्या होता है। श्वासा शब्द एक जब श्रुति का सागर बन जाए रे, उसी में किश्ती लेकर आते, जहाज अपना लेकर आते सतगुरु प्यारे जान। वो कोई एक थोड़ा होते,
तुम बात भी कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में कोई और में ध्यान दे रहा है तो वहां भी मौजूद। सतगुरु हर जगह मौजूद होते, वो जगह बताओ जहां वो मौजूद नहीं। अगर है सतगुरु तो प्यारी सत्संग जी, ये आपको बात सुनाई कि मैंने कहा आत्मा चेतन जब पार करती है तो अंतवाहक शरीर मिलता है, वो पूर्ण का पूर्ण वो शरीर धार सकते हैं जो अपना है, और कृष्ण भगवान के साथ सतगुरु के साथ बैठ सकते हो, उठ सकते हो, चल सकते हो, सो सकते हो। प्यारी सत्संग जी, इसलिए कृष्ण भगवान ऐसा कर सकते हैं तो सतगुरु की महिमा तुम जानो। अरबों और खरबों टाइम आगे, ओंकार भगवान से आगे है तो देवताओं की तो बात ही नहीं है। और तुम इसी भक्ति तक रुके हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक रुक चुके हो। इसीलिए किसी से नफरत है तुम्हारी, किसी से दोस्ती, किसी से वैर, किसी से विरोध। मेरा किसी से ना नफरत ना वैर विरोध है। मैं एक बात बताता हूँ कि मैं किसी का फोन नहीं करता और नहीं सुनता। कारण बता दूं आपको, बात यह है कि मैं अब किसी संगत वाले को कोई काम नहीं देना चाहता, कोई भी काम। या खुद करूंगा तो सुंदर है, या जिसको परखा होगा उसको कह सकता हूं। क्योंकि फोन करना भी तो एक काम है। मैं किसी को फोन करूं तो उसका समय जाया हुआ ना। वो भागा हुआ कोई किचन में है, कोई दफ्तर में काम कर रहा है, तो मैं फोन करूंगा उसको, वो काम छोड़ करके मेरा मोबाइल से सुनना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा अवगुण हो गया। लेकिन जहां पूर्ण प्रीत होती है वहां अवगुण नहीं होता। जहां समर्पण होता है सतगुरु का और साधक का, वहां नहीं होता। लेकिन जहां जरा सा भी एक तिनके के बराबर भी फर्क हो, वहां फर्क होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अगर बात पैसे की हो तो मैं तो पैसे कोई रखता ही नहीं हूँ पास, या मैं अपनी पेंशन के भी मैं डालता हूँ, नहीं रखता हूँ। इसलिए किसी चीज की के बारे में तो बात ही मत करो कि मुझे पैसे सुनने हैं। सतगुरु कुछ सिखाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी पूरा सीखा नहीं, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता। हर कोई ये कहता है मैंने सीख लिया, मैंने क्या सीखना, तो मैंने सिर्फ सिमरन करना। नहीं, अगर तुमने पूरा सीखा हो तुम फौरन निदान पहुंच सकते। सीखने का मतलब होता है कि दुनिया के दुख सारे मुझको मिल जाएं, मुझे सुख की कोई आवश्यकता नहीं। सभी दुखों का पहाड़ मुझे मिले तो वो वक्त कहलाता है। सुखों की चाह करी तो क्या, कहां और कैसे कोई भगत बन सकता है। सुख में तो तुम किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते अपने मुताबिक। और मैंने बोला था कि तुम सदा अपनी तारीफ सुनना चाहते हो और दूसरे की निंदा करना चाहते हो और सुनना चाहते। इस पर मैंने प्रवचन कर दिया। जब ऐसी दशा हमारी हो तो भक्ति कहाँ होगी। जिस दिन हम अपनी पूरी निंदा सुने और सुनते जाएं और अंदर से धन्यवाद दें कि अब मैं थोड़ा जागने की तरफ चलूं, मैं ऐसा हूं। इसीलिए तो तुम अपने दुख बढ़ा चढ़ा के किसी को सुनाते हो, किसी को मेरे दुख से सहना नहीं। पूर्ण दुख ले लो लेकिन उफ ना करो। दुख लेते जाओ और उफ ना करो। कई बार लोग कहते हैं ना,
मुझे कि हमने भी ऐसा देखा है। मैंने उफ नहीं कभी करी, सिर्फ आपको तब सुनाता था कि ऐसा जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं आज भी कोई भी सुख की चीज अपने लिए नहीं करता। मैं सुख दूसरे को पहुंचाना चाहता हूं और दुख खुद लेना चाहता हूं। इसलिए फोन कैसे करूं और फोन सुनूं इसलिए कि तुम तो आप बहुत अच्छे हो, मैं तो अच्छा नहीं, तो क्या सुनूं? मैं उस योगी नहीं कि मैं आपका फोन सुनूं। मैं तो अभी बड़ा अवगुणी हूं। जिस दिन मैं मेरे अंदर से अवगुण निकल जाएंगे तो मैं आपके बहुत फोन सुनूं, पर अभी मेरे अंदर अवगुण है, मैं अवगुणों से भरा हूं। तो क्या कहूं? जो कहूंगा झूठ हो जाएगा। लेकिन आप कहो कि प्रवचन तो आप कहते हो, ये प्रवचन मैं नहीं कहता, मेरा सतपुरुष कहता है, मेरा सतगुरु कहता है। मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अभी वही लिखाते हैं, वही बनवाते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। मेरा सारा काम सतगुरु और सतपुरुष करते। इसलिए आप ये मत समझना कि मैं फोन करता नहीं। क्या करूं? कोई काम बताना ही नहीं है। ये तो काम है, किचन में कोई फुल्का पका रहा है और मेरा फोन बजा तो फुल्का वहीं जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है, ताना बिगड़ गया ना सारा। इसलिए सतगुरु को तो बिल्कुल ही फोन नहीं करना होता। उससे बेटर है सुन ले, और जब कोई ऐसी जरूरत होती है वहां मैं सुन लेता हूं। मुझे पता चल जाता है ये फोन मुझे सुनना, मैं सुन लेता। इसलिए नहीं सुनता कि अब संसारी बात क्या करूं, क्योंकि मैंने तो ये पाया कि दुखों से ही तुम्हें निजात नहीं मिलनी चाहिए, दुखों में रहना चाहिए। जिस दिन दुखों से पार हो जाओ उस दिन तुम निजदाम होने चाहिए, तुम संसार में नहीं होने चाहिए। संसार है ही दुख, तो संसार से दुखों से कैसे? यहां तो दुखों को और पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। कितनी निजदाम जाओ जहां सुख ही सुख है, जहां दुख का और सुख का कोई पता नहीं, ना वहां सुख है ना दुख। मध्य में कहीं न सुख है न दुख है। पेंडुलम जब मिडल में आता है तो न वो सुख में न दुख में, वहां आप दूसरी तरफ जाने की आप उस एनर्जी साथ में कितनी उसमें डेवलप हुई, उस एनर्जी से ऊपर जाता है। जब वो एनर्जी आहिस्ता 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 सारी खत्म हो जाती, चुप करके बैठ जाते। सुख दुख पेंडुलम है। जब तुम चुपके से बैठ जाओगे वही तुम मृत्यु है। जीवत मरिए बहुजन तरिए। इसलिए जिस समय तुम सुषुम्ना को खाली कर देते हो मन से, विचारों से, और आत्मा खो जाते हो, फिर कहाँ सुख है और दुख? न सुख ही रहा न दुख ही रहा, दोनों चले गए और तुम जीवत मृत्यु हो गए। वो जीवत मरना हो। अब न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा। जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा। फिर आती है वो दशा कि न सुख अच्छा लगता है न दुख। इसे दोनों में से एक भी अच्छा नहीं। लेकिन हम दुखों को मांगेंगे, वो देने वाला कहाँ देता है? सुखों की कंजूसी करता है, दुखों के लिए वो चुप रहता है, दुख नहीं देता। तुम मुझे कोई कहो मैं तुम्हें दुख दूं तो कैसे दे सकता हूं? आप ही बताओ। चुप्पी धार सकता हूं? सुख ना दो तो दुख तो सतगुरु कभी नहीं दे सकते किसी को। इसलिए तुम अपने अंदर खुद दुखों को जमा करो, लेकिन संसार के नहीं। न संसार का सुख लो न संसार का दुख लो।
भक्ति का सुख और दुख लो कि आज मैंने इतना किया, कल इतना करूं, आज मैं क्यों बिछड़ गया, वो दुख लो। मैं आज 10 मिनट मुझे बैठना था, मैं 2 मिनट भी नहीं ध्यान कर पाया। दुख लेना है तो भक्ति का अंदर से, बाहर का ना सुख लो ना दुख लो, तो भक्ति हो जाए। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं अब चलता हूँ थोड़ा सा। दुल्हनदास जी की दुनिया में बड़े प्यारे, मैंने बोला कि 1818 में जन्म हुआ और 118 साल देखा, क्योंकि ना सुख में रहता है कोई तो दुख में, तो फिर आयु बढ़ जाती। जिस समय तुम सुख या दुख पर पकड़ते हो तो आयु कम हो जाती। आयु भी तुम्हारे हाथ में है, सुख दुख तुम्हारे हाथ में है। मांगो नहीं तो दुख कहां से आएगा। चाह गई चिंता गई सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह ही ना करो सिमरन। दुख अंदर से अपनी भक्ति के लिए मांगो, अपनी भक्ति में जाने की चेष्टा करो। प्रेमी सरता की मूर्ति प्यार, दया और विनय के स्वरूप सतगुरु जान। कहते हैं दया और विनय के स्वरूप सतगुरु दयावान है, दीन दुखियों की सेवा करने वाले हैं, सुख भी देते नहीं दुख भी देते नहीं। एक पेंडुलम बन जाओ, यही वो चाहते हैं। ना दुख हाल में मजा है न सुख हाल में मजा है, जिस हाल में रखे उसी हाल में, यही विनय अवस्था। कुछ नहीं, समर्पण। चाह गई चिंता गई सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह। फिर वो नम्रता ही व्यतीत करेगा और क्या करे। कोई सीखना ही नहीं चाहता तो चुप्पी धार लेगा, कुछ पाना नहीं चाहता तो चुप्पी धारेगा, कुछ काम करना नहीं चाहते सतगुरु को तो वो चुप्पी धारेगा और क्या कर सकते। दया विनय के स्वरूप सतगुरु जान रे, सत्य नाम का शब्द पाया प्यारो। ये कौन कह रहे हैं? दुल्हनदास जी। सत्य नाम का शब्द पाया प्यारो, सतनाम शब्द। जिस समय ये बात मिले तो आया ना कि निज दाम के संत थे। सत्य नाम का शब्द पाया प्यारो, शब्द विदेशों पार हुए जान। शब्द विदेश से पार हुए, निज घर गए निज धाम गए। पहले अपने सतगुरु से मिले और दात पाई। जगजीवन राम जी के शिष्य बने। तभी कहा कि जगजीवन राम जी के ऊपर बोलूंगा पर थोड़ा ठहर के, क्योंकि मैं उनके वो अंदर मेरे पूरे बसे हुए हैं। जब वो खुद, और एक ध्यान रखना, ये जब हम किसी का जीवन बोलते हैं तो ये बड़ी प्यारी बात है। मैं नहीं बोलता, वो खुद आकर बोलते हैं। ध्यान रखना, चाहे वो निज धाम में बैठे हो, ये मौका मिलता है थ्रू संत के कि वही आकर बोलते हैं। मैंने पहले भूमिका बांधी, वो भूमिका बांधने तक वेट कर रहे थे। अब भूमिका खत्म हुई तो वो आगे बोलने के लिए संत आप ही आकर बोलते हैं। फिर जो बैठा हुआ संत है वो भी उससे सीखता है। और मैं इस समय तक जो बोला सच बोलता हूँ, वही बोला, शुरू से वही बोलते और मैंने भी सीखा। इसलिए संत कभी मरते नहीं, वो अमर लोक से फौरन धरती पर आ जाते हैं, संत में समाकर बोल कर चले जाते।
देखा कितनी प्यारी बात। तुम बस आगे पढ़ो, बहुत बड़े बन जाओगे। निज धाम पहुंचे कि सब कुछ पा लिया। तुम धरती की नहीं सैरें करोगे, तुम सूरज में भी जा सकते हो, तुम चांद में भी जा सकते हो। जो सबसे बड़ा डम्बेल जैसा सूरज है, जिसके आगे पीछे सारे गोले, उसकी टेल है और सेंटर में मोटा है। समझे प्यारी सत्संग जी? सेंटर से वो भारी है और किनारों से पतला है, चपटा है वो सारे का सारा। परंतु देखो तो फिर पूरा गोल का गोल हो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उसमें भी जा सकते हो, स्वर्गों को देख सकते हो, पितर लोगों को देख सकते हो। जैसे ये गधा भाई कहाँ नहीं गया, हर जगह गया। कौन लेके गया? मेरा सतगुरु, मेरे सतपुरुष। और कई बार निज धाम से संत आए और वो भी मेरे इस आकर पायलट बन के वो भी चला के इस जहाज को गए। और आज भी प्यारे सत्संग जी, दुल्हन दास जी जहाज में बैठे हुए चला रहे हैं और मैं जहाज बन के सारा देख रहा हूं। चला हो रहे हैं, जहाज में हूं। देख, लखनऊ जिले के समेसी गांव में प्यारो क्षत्रिय कुल के जमींदार राय सिंह के हाथ जन्म लिया जाने। क्षत्रिय थे, राय सिंह के यहाँ जन्म लिया, जमींदार थे वो, बड़े अच्छे उनके घर। सरहदा गांव में प्यारो, सरहदा गांव में जगजीवन राम जी रहते थे। तो वहां पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। सरहदा गांव में प्यारो जमीन जगजीवन साहिब के से शब्द पाया जाने। जब वर्ड साहिब मिले तो समझ लेना ये निज धाम के संत, नहीं तो और कोई साहिब नहीं लिख सकता। लिखे तो बहुत बड़ा अवगुण हो जाता। इसलिए कहा कि दुल्हन दास जी भी निज धाम के, वही आगे बोलने के लिए उनको मौका मिला। बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला बोलने का, और वो बोल रहे, मैं नहीं बोल। क्षत्रिय कुल के जिम्मेदार राय सिंह के हाँ जन्म लिया जान रे। सरहदा गांव में प्यारो जगजीवन साहिब से शब्द पाया जान। बड़े समय तक सतगुरु संग रहे प्यार, बड़ा समय जीवन का उन्होंने सतगुरु की सेवा रहे, वहीं आश्रम में रहे। कोई 4 ग्रंथों की रचना करी जान रहे, 4 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, 4 अच्छे तगड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं इनके। जीवन के अंतिम भाग में पर मैं थोड़ी सी वो अपनी जगह चाहते थे थोड़ा ही बोलना है, तो मैंने कहा जैसे आप बोलना। जीवन के अंतिम भाग में प्यारो राय बरेली में धर्म नामक गांव में सत्संग स्थापन किया जाए। अपना सत्संग का की जगह बनाई कि वहाँ सत्संग दिया करूँगा, और पहला सत्संग दिया उन्होंने वहाँ। जैसे आज मेरे यहाँ पहला सत्संग दे रहे हैं, वैसे ही उन्होंने रायबरेली में धर्मे नामक गांव में सत्संग की स्थापना की जान रे। गृहस्थ धर्म में सदाचार और पवित्रता से रहना प्यारो। गृहस्थ आश्रम को भी पूर्ण सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ में रहे, गृहस्थ को नहीं छोड़ा। जगजीवन राम जी भी गृहस्थी रहे, गृहस्थ को नहीं छोड़ा। उन्होंने गृहस्थ में रह के शरीर को
तजा और निज दाम गे। गृहस्थ धर्म में सदाचार और पवित्रता से रहना प्यारो। सेवा सिमरन में रह सिमरन से जाता जान रे। सिमरन में जाना भी सिमरन से ही होता है प्यारे सत्संग जी। नहीं तो सिमरन के बिना सिमरन में कैसे जाओगे? सिमरन में रहते हुए तुम सिमरन में जाते हो। जैसे आपको लग रहा है ये प्रवचन मैं दे रहा हूं, नहीं मैं नहीं दे रहा, ये वही दे रहे। मैं बस उनके साथ वो आश्रम देख रहा हूँ, वो जगह देख रहा हूँ। मेरी आंखें इस जहाज की आंखें साथ अंदर की आंखें। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सेवा सिमरन में रह सिमरन में जाता जान रे। वेशभूषा से लेन न देन प्यार। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा तुम ये पहनो ये ना पहनो। मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूँ कि जिस समय आप सिमरन की तरफ जाओ उस समय श्वेत ड्रेस हो तो आपकी बड़ी उन्नति हो। बाहर चलो तो तुम्हें अपने आप को जागा हुआ पाओ। और हो सकता है कभी कभार मैं ही उस शरीर में हूँ और आप ना चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, परंतु अगर श्वेत ड्रेस होगा तब ऐसे नहीं हो सकता। दूसरे ड्रेस में सतगुरु कभी नहीं आप में दाखिल होगा। ये बात है। 5 तत्व साफ हो जाएं। उन 5 तत्वों को ढकने के लिए जो तुमने डाला उसमें भी बड़ी ऊर्जा है। ये मत समझना कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, नहीं, बड़ी ऊर्जा वो अंदर को तुम्हारी को जो है ना ऊर्जा देती है। और तुम्हारे चाल, तुम्हारा बैठना उठना बोलना सब उसके मुताबिक होता है। एक फटे हुए कपड़े वाला और ढंग से बोले, एक गंदे कपड़े वाला और ढंग से बोलेगा, एक साफ कपड़े वाला और ढंग से बोलेगा, एक सूट बूट में है और बोलेगा, बिन बोलेगा। उसमें वो बिन आदमी आ जाएगा, वो बोले उसमें भी वो बिन आदमी आ जाता है। मत समझना उसमें नहीं आता। आ जा, कभी दादाजी आ जाएंगे, कभी परदादाजी आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा और वो बोल के चला जाए। उनको भी मौका मिलता है कि हमने इसके पास अपना, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है उसके पास 71 पीढ़ियों की आत्मा का जोड़ होता है। 71 पीढ़ियां बोला, बंदे नहीं बोले, पीढ़ी। उसमें कितने बंदे हो सकते हैं? इसलिए वो कभी आ जाते हैं उसके शरीर में और वो चलते हैं, वो बोलते हैं, वो काम करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए बड़ा कुछ है जो संसार को देना, और तुम्हारे द्वारा आकर बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं मैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, वो भी कर जाते हैं। दूसरी योनि में भी तुम्हारे साथ संबंध रखा हो, इसलिए वो आकर कोई बात ना कोई और घटना भी कर जाते। अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं, क्योंकि अभी कुछ पाया नहीं। जीवन के अंतिम भाग में प्यारो, रायबरेली में दया नामक गांव में सत्संग स्थापन किया जान रे। गृहस्थ धर्म में सदाचार और पवित्रता से रहना प्यारो। सेवा सिमरन में रह सिमरन में जाता जाना। सेवा सिमरन में रहते हुए सिमरन में जाना कि ध्यान में जाना। एक सेवा सिमरन है जो कार्य में है, एक सिमरन है जब तुम ध्यान में सीधे चले। जैसे वो पंडित जी की पत्नी, उसने कहा बांध के रखो शरीर को, कोई बात नहीं, हाथ भी बांधे पाऊं, मैं अंदर से चली जाऊंगी और मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। उनके अंदर में जो समान है वो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। ये है, तुम सबसे पहले निज धाम पहुंच सकते हो, कोई कठिनाई नहीं। पर प्रेम के बिना नहीं, मेरे विराग और प्रेम के बिना नहीं, सत्य के बिना नहीं, आनंद के बिना, जब तक ये गुण नहीं आए तुम नहीं जा सकते।
तुम लाभ करो। वेशभूषा से लेन न देन प्यारो जग जीवन, शायद आजीवन गृहस्थी जान ले। उस सारा जीवन गृहस्थी में रह के शरीर त्यागा, लेकिन ये नहीं है कि वो गृहस्थ का कहने का मतलब है वो विषय विकार में रहे, नहीं साहब। विषय विकार से वो कोसों दूर रहे, लेकिन घर में सेवा भाव रखा, वहीं सत्संग रखा। उन्होंने कोई और अपने आश्रम नहीं बनाए थे, बस एक ही जगह पे सत्संग करते थे। दया धर्म हृदय में राखो प्यारो, घर में रहो उदासी। घर में रहे उदासी रहे, तुम्हारे अंदर सदा उदासी। तुम गड़ाकों की तरह, मार की तरह, पागलों की तरह न हंसो। प्यारे सत्संग जी ये कहते उदासी। उदासी ही अंदर की ओर ध्यान ले जाती है और कोई चीज नहीं रहती। इसीलिए मैं जब बचपन में सदा किसी को उत्तर नहीं देता था, किसी भी चीज का उत्तर नहीं देता था। बस एक ही बात, कोई चीज बोलना न रिपोर्ट में किसी की कभी करता था, ना कोई उत्तर देता था, अपने काम में मस्त रहता था। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई बात गई, अब उसकी बात क्या कर। सार नाम में रहते प्यारो, कभी न टूटे डोरी रे। कहता अनेक जीव अपना करे जान, तभी मिले हैं अविनाशी। अनेक जीव अपना करे जान, सारे संसार को अपना रूप समझो। वैर विरोध की तो बात ही नहीं। सारा संसार सब हंसा है, कीड़ा पतंगा सब हंसा है। मैं आने से पहले ऊपर में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ टेबल पर डेस्क पड़े हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा एक कीड़ा जी महाराज चल रहे हैं। मैंने फिर अखबार का पीस लिया, उनको उसके ऊपर बिठाया, बड़े आराम से बाहर रख दिए, अपने ठीक स्थान पे उन्हें रख दिए कि आगे वो चल सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अनेक जीव अपने करी जान, सभी मिले हैं अविनाशी। सभी मिले, तभी मिले हैं अविनाशी रे। अविनाशी सतपुरुष कब मिलेंगे? सतगुरु का, जब सारे संसार को तुम अपना ही समझो, उसी का तुम अंग, उसका शरीर तुम्हें भिन्न न दिखे। जब आत्मा की होगी तो फिर शरीर भिन्न नहीं दिखता। पहले शरीर को अलग करके आत्मा के लिए में जाना है। बस जब आत्मा की पहचान होगी तो फिर शरीर आत्मा में कोई भेद नहीं रहता, फिर किसी चीज में भेद नहीं आता। बर्तन में पानी है कि पानी बर्तन में, कोई भेद नहीं। गिलास भी वही है, पानी भी वही है, वो भी तत्व है, वो भी तत्व है, अंतर कुछ ना रहा। तत्व को तत्व से मिलने दो, कोई परेशानी। इसलिए कहा कि तुम्हारे जो बड़े बड़े बंदी हैं बीच में, कई योनियों में आते हैं, कई काम करके चले जाते, तुमसे भी काम ले लेते हैं। वो तुम्हें उठ भाई चल फलाने के यहाँ जाना, चलो। तुम्हें लगता है मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। और तुम कई बार हैरान हो जाते, मुझे तो यहाँ आना नहीं था, मैं कैसे आ गया? उनको आना था वहां और तुम्हारा उन्होंने व्हीकल बनाया, तुम्हें गाड़ी बनाया और तुम्हारे साथ आ गए। इसलिए कत्तर पीढ़ियां जुड़ी होती हैं। कोई नहीं मरता जब तक पूर्ण मोक्ष न मिले, सब इधर ही धरती पर होते हैं, एक न एक दूसरे। इसीलिए कहा घर में, जो किसी ने मुझे प्रश्न किया था फीमेल नहीं, मैंने कहा फीमेल दूसरे घर में चली जाती हैं, मेल की पीढ़ी वहीं चलती रहती है। फीमेल तो दूसरे घर से आएगी, दूसरे घर में जाएगी। इसलिए सतपुरुष ने बड़ा सोच समझ के सारा स्ट्रक्चर बनाया और ओंकार भगवान आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ों का एक ध्यान रखना पड़ता है प्यारे सत्संग जी। सार नाम में रहते पर
इसलिए अनेक जीव आपन करी जान, तब ही मिले है अविनाशी रे। तभी तो अविनाशी मिलेगा, सतपुरुष मिलेगा। सार नाम में रहते प्यारो, कभी न टूटे डोरी। फिर तुम सार नाम में डोरी नहीं टूटेगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरी सत्संग बहुत अच्छी है, मुझसे अच्छे हो, मैं सच बोल। मुझ में अभी अवगुण है, तुम में नहीं। पर उन्नति कर लो ना, अवगुण रखे हैं तो उनसे उन्नति करो, उनका एक डायरेक्शन में डालो। गुण है तुम्हारे पास, उनको यूनिडायरेक्शनल करो। लेजर बीम एक ही दशा में चलती हैं। अब अपनी बीम सतगुरु से होते हुए निर्धाम जाना है, तुम सीधे नहीं जा सकते। सारी सुरती अपनी सतगुरु में समा लो, फिर देखो क्या होता है, फिर कमाल हो जाता है। तुम जितने अच्छे हो गए हो, आप बस सुरती सतगुरु में डालो, निज घर पहुंच जाओ। सार नाम में रहते प्यारो, कभी न टूटे डोरी रे। नाम का आश्रय ही प्यारो, सच्चा निर्धुंध आश्रय जान। इस सार नाम सुरत नाम का ही सहारा ले लो, इससे ये सतपुरुष है तुम्हारे पास। जैसे मछली बाहर तैरती है ना, तो उसके अंदर बैलून होता है, जिसमें हवा भरी रहती है, वो बैलून होता है उसके जो उसको तैराता है। ये सार नाम वो बैलून है मछली की तरह तुम्हारे अंदर। ये बैलून तुमको मिला है, बस ये मिला तो ये तुम्हारा सहारा बन गया। और निर्द्वंद, कोई किसी किस्म का वैर विरोध अच्छा बुरा सब गया। ये आश्रय तुम्हें साथ साथ वो दे रहा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा तुम्हें शुद्धि बनाएगी ना, और क्या बनाएगी। मां चेतन आत्मा तुमको हर समय चेतन रखेगी। बस तुमने अपनी डोरी सतगुरु की तरफ अपने डालनी। सीधा सतपुरुष नहीं कभी मिलते। सतगुरु गूंगे सतगुरु मांगे, सतगुरु के लिए दास जीव बीजे। नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार, वही तो निज धाम जाओगे। बस ध्यान में गए तो शरीर मुर्दा होगी। जैसे उन पंडित जी की पत्नी सखी है कृष्ण भगवान की, और पहुंच गई अपने ठिकाने। उसने कहा ठीक, शरीर को बांध दे, कुछ और भी करना है तो कर ले, फिर मैं चली। पंडित जी हके बके रह गए, कैसे चले। इसलिए न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, जो जिसमें समर्पण हो तरेगा। न हिंदू तरेगा न मुसलमान तरेगा, इंसान की औलाद, बस इंसान तरेगा। इंसान बनो तर जाओगे। अगर जाग जाओ, नाम का आश्रय ही प्यारो, सच्चा निर्द्वंद आश्रय जान रे। और सारे मार्ग प्यारो, सच्चे जीवन में बाधा जान। और दूसरे मार्ग, इस सार शब्द के बिना जो भी मार्ग है, और भी जो सुनने वाले ये बात सुन लो, कोई और रास्ता भक्ति का नहीं। तुम जितने मर्जी जन्म ले लो, और रास्ता बिना सार नाम के। ये देखो, मैंने फौरन जगजीवन राम जी की लाइनें 4 कहीं देखी तो पहचान ली। जब वर्ड साहिब जी लिखा था, और कोई नहीं संसारी लिख सकता, मैंने कहा नहीं। और बीच में जब देखा तो सब वही। मैंने पहले देखा 118 साल साधारण आदमी नहीं जी सकता। कबीर साहब 125 जो। प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है गोरखनाथ जी आप लगाओ हिसाब। इतने कैसे जिए। इसी तरह चांगादेव जी 1400 साल, 1400 साल जिए कि इतने अरसे के बाद नामदेव जी जन्म लेंगे। कुछ पूर्ण, वो भी निरंकार की सीमा, उनके लिए इंतजार किया। तो मैं जो इतनी बड़ी दात लेके आया हूं, तो तुमको नहीं लगता हम जागे? तुमको नहीं लगता हम सच को पाए? तुमको नहीं लगता कि ये प्रवचन कहां से ये लाता है बंदा?
मुझे 2 लाइनें मिले तो बस, मुझे किसी की जीवनी की 2 लाइनें, फिर मैं उसमें अपने आप चला जाता हूँ, सब कुछ ढूंढ लेता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जगजीवन राम जी के ऊपर बोलूंगा बोला बहुत कमाल है। उनकी कमाल की बात से तुम हैरान हो जाओ। उनका मैंने एक काव्य लिख दिया, वह बड़े पेजों में चला गया है, तो मैं नया लिखने में आसानी हो जाती है, वो ढूंढने में देरी लगती है, ये कारण। नाम का आश्रय ही प्यारो सच्चा निर्द्वंद आश्रय जान, जिसमें कोई मिलावट नहीं, किसमें कोई मैं नहीं, जिसमें कोई भी वैर विरोध, कोई किसी किस्म का भेद नहीं, सब कुछ छूट गया, निर्द्वंद। धुंध से पार हो गए, बादलों से पार हो गए। हवाई जहाज धुंध में था तो परेशान थे सभी सवारी, जब धुंध से पार होता तो सभी को चैन मिलता है कि बाबा बादलों से पार हो गए। बादलों में खतरा होता है, इसलिए निर्द्वंद होना है प्यारे सत्संग जी, अपने विचारों से, अपने लोभ मोह अहंकार से, अच्छे बुरे से, बस यही बनाना है। मुझसे किसी समय कोई गलती हो सकती है और पल पल सतगुरु के आगे झुकना, उससे गलती नहीं होगी, आपकी गलती से बचोगे। और सारे मार्ग प्यारो सच्चे जीवन में बाधा जान रहे, श्वास श्वास नाम राम रट लाई प्यारो, वो शब्द का इस्तेमाल राम करते थे, क्योंकि निरालंब राम चौथे राम जी को कहते, तो अब राम का भी, लेकिन सतगुरु का जो शब्द दे वही, इसलिए जो राम का नाम था वो उनको अपने सतगुरु से ही मिला, तो उन्होंने उसी को पकड़ा। जो शब्द सतगुरु देता है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी धरोहर होती है, तो इसलिए उन्होंने निरालंब चौथे राम का नाम लिया। तो कोई बात नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, चौथे राम सबसे न्यारे, उनका नाम लो, कोई परेशानी नहीं। अगर उसमें इनका भी नाम आ जाता है तो बुरा क्या है बाबा? बुरा तो कुछ भी नहीं है ना। राम लिया तो दोनों आ गए, और अच्छा चारों आ गए, कौन सी बुराई? साल सुरत नाम लिया तो सारे प्राणी आ गए, सब हंसा आ गए, मत समझो वो राम, सब हंसा आ गए, कीड़े पतंगे भी आ गए जब सार नाम लेते हो। सार नाम सुरत नाम वह नाम कहलाए प्यारो, जो इस दात को पाता पल में पार हो जाए रे, पल में पार हो जाएगा, कहाँ पीछे बचेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, श्वास श्वास नाम राम रट लाई प्यारो, एक ही शब्द सु प्रीति लागी। चाहे सार नाम लो चाहे सुरत नाम लो, एक से पकड़ लो कोई बात नहीं, दो पकड़ो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें समाना, अपने आप को मिटाना है और शब्द में समाना है, बस ये भक्ति। जैसे पंडित जी की पत्नी श्री कृष्ण में समाई थी, वहां पहुंच गई, उनको भी पता लग गया, पहुंच गया। जिस समय तुम सतगुरु में पहुंचोगे, सतगुरु उसी समय पहचान लेते हैं कौन आए। तुम बाहर भी खड़े हो तो पता लगता है कौन आए। इसलिए जाई रटियो तुम नाम अक्षर दोई प्यारो, जाने विधि रटी जाई रे। जाने विधि किस तरह, श्वास विधि सतगुरु देता है, किस विधि से रटना है, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। क्या जाने कि श्वास में आवन होए ना, कहीं उन्हें इसका बोला ही नहीं कि सुरती से सिमरन करो। हम बोल रहे, हम सिर्फ शब्द को नहीं देते, बाकी सारा कुछ बोल रहा हूं मैं, तो खुल के बोल, उन्होंने नहीं बोला। जिन विधि रटी जाए, जिस विधि से रटना है, सतगुरु ने कहा मैं उसी विधि से रटता हूं, ये कहा उन्होंने, ये कह रहे, उन्होंने कहा और कोई विधि नहीं।
मैं ये विधि नहीं तुम्हें बताऊंगा, पर जिस विधि से रटना, तो विधि हमारी श्वास है, श्वास श्वास में नाम ले, व्यक्त श्वास न कोई क्या, हम तो खोल रहा हूँ सारा कुछ, सिर्फ शब्द नहीं खोल सकता। वो जब दीक्षा दूं तो सुरती को दिया जाता है, और देखो पता लग गया कि बाबा ये दोलन दास जी जगजीवन राम के शिष्य, निजधाम के प्यारे, सतपुरुष के प्यारे, तो फिर मेरे भी प्यारे हुए ना। सतपुरुष का जो प्यारा है मेरा भी प्यारा। जहां मैं रुकता हूं वहां मैं बोल देता हूं, जहां लहर में वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे होते, दोनों बोल रहे साथ पे साथ। इसलिए एक ही शब्द से प्रीति लागी जाई, रटियो तुम नाम अक्षर दई, प्यारो जाने विधि रटी जाए। अक्षर वही है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, मैं तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के ले दे कोई का। अक्षर शब्द आया तो निजधाम का, निजधाम का सन। इसलिए प्यारे को प्यारा पहचान लेता है। ब्रिंगा जब कीट को लाता है 3 बार आवाज देता है, वो पहचान जाता है ये ब्रिंगा की नस्ल है, तो ब्रिंगा बन जाता है। इसलिए सतगुरु पहचान लेते हैं एक शब्द से, निरक्षर शब्द ही लिखा हो तो पता चल जाता है। ये साहेब ही लिखा हो, साहेब कोई इस तरह भी लिख दे सकते हैं, लेकिन निरक्षर शब्द नहीं लिख सकता कोई। आम संसार पूरे को कोई, जितने गुरु हैं किसी को नहीं पता निरक्षर शब्द क्योंकि वो तो खर से बोल रहे, वो तो शब्द वेदों से लेके दे रहे हैं आपको। स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, सारे शब्द वेद में। मेरे गले को भी याद है, तो फिर उन शब्दों से तो मैं नहीं ना तारा। मेरे पास भी था जिसमें 55 साल काटे, 55 साल दे के यहाँ पहुंचा। 55 साल ओंकार भगवान की भक्ति की, सरगुण निर्गुण भक्ति करी। राम नाम तुम रटो निरंतर, खोज न जतन उपाय। कहता कोई खोज नहीं करनी, कोई जतन नहीं करनी, कोई उपाय नहीं करना, शब्द लो, निरक्षर शब्द राम नाम से जपते रहो उसको, उस शब्द को जपना है। और वो शब्द जिस तरह मेरा बैनाम है, बैनाम नाम बैनाम थोड़ा रटना है, बैनाम शब्द में वो 2 शब्द। इसी तरह से राम राम शब्द में वो शब्द है जिसको आपने याद कर। राम नाम तुम रटत निरंतर, ऐसी ताड़ी लागी, ताड़ी लग जाए फिर टूटे, अब टूटे ना ये बंधन, अब संग संग जाना है, अब टूटे ना ये बंधन। इसलिए इसका नाम प्रेम। जो साधक प्रेम ही नहीं सतगुरु से करेगा तो पार कैसे हो जाएगा। वही बोला प्रेम कौन सा है, ये बंधन वाला प्रेम नहीं, वो पंडित जी की पंडितानी का प्रेम। उसके सामने चली गई, क्या कर सका, पकड़ ले चली। ऐसी प्रीति, ऐसी ताड़ी जब लगती है तभी प्रीति होती है। और कैसा प्रेम होता है, यही तो प्रेम। राम राम तुम रटे निरंतर, खोई न जा, खोज न जतन उपाय रे। कोई खोज नहीं करनी, कोई उपाय नहीं करना, बस अपनी ताड़ी लगानी और बैठ जाना है। जानी पड़त मोहे भजन पोथी के, यही अर्ज हमारी। जानी पड़त मोहे भजन पेट की, यही आरजू भाई रे। भाई कहता है भजन में मैं रहता हूं, बस शब्द के भजन में मैं रहता हूं। मेरा भजन क्या है, शब्द की धुन में रहना। कोई पोथी कोई किताब से क्या लेने, यही उर्जानी भाई रे। ये उर्जाती हैं। तुम किसी और गुरु के पास चले जाओगे, कोई पोथी पुस्तक देगा, पढ़ो ये करो, एक लाइन में उन्होंने कितना बड़ा लिखा। ये वही है, बिन जाने के आराधी अंधा अंध कमावे।
मुझे उनकी एक लाइन में ये पूरा ग्रंथ है, जानी पड़त मोहे भजन, ये तो मेरा भजन है। श्वास श्वास में जो चीज ली जाती है वही तो भजन, ये शब्द भजन है, ये निरंतर भजन है, पर तुम समझ नहीं पाए। और उलझनी भाई, बाकी जो कुछ तुम पकड़ोगे वो तुम्हें उलझाएगा, तुम भ्रमों में पड़ जाओगे, तुम की विधि विधानों में पड़ जाओगे, खो जाओगे, रास्ता खो जाओगे, भटक जाओगे। सार नाम की दात को पालो प्यारो, निज घर अपने जाओगे। क्यों ये इतना मान है अंदर, इससे कभी पार मत हो जाओगे, इससे पार नहीं हो। मान तजे मुनिवर गले, मान सभी को खाए। इसलिए प्यारी साध संग जी, मान तजो, मान और मन गे तो तू संत हो गए। ये तभी जाएंगे जब तुम्हारे पास सार शुरुत शब्द की दात होगी। वही निअक्षर शब्द, शब्द विधे, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, गाया ना जाए, वह है शब्द विधे। उसी में सतपुरुष का वासा प्यारो, उसी में निज को निज में दे, उसी को उसी में अपने आप को संभाले, बात बन जाएगी, सारी भक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति भक्ति सब जगत कोई खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो, जिसने सार नाम की दात पाई प्यारो, वही पूरा संत रे। अब इन विचारों को कहीं कोई जगह नहीं किसी ने दी, तो आज खुद आके मेरे पास बोले ना, जगह मिली ना। पूर्ण संत के पास ही आके जगह मिलती है एक संत को। तो आज आपने देखा डोलन दास जी, आप आपको अपना सत्संग सुना रहे थे, दे रहे थे। जब वो रुकते थे तो ये गदाबाई बीच में 2 लाइनें ऐड कर देता था, तो दोनों टर्न वाइज हम बोल रहे थे। तो आज आपको 2 सतगुरुओं का प्रवचन मिला और उससे आप गदगद हो गए। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप थोड़े जाग जाओ, वस्त्रों को इम्पोर्टेंस जरूर, क्योंकि श्वेत ड्रेस में तुम जहाँ जाओगे, सतपुरुष सतलोक की यूनिफॉर्म श्वेत है, उसको मत भूलो, उसी से तुम चेतन हो जाओगे। धोना पड़ना खुद धो लो, कोई बात नहीं। मैं इतने अभी धो के आया हूँ कपड़े में, अभी भी धो के आपको सत्संग देने आया हूँ। सुबह का उठा हुआ मैं अभी बैठा नहीं, मैं सुबह का उठा हुआ अभी तक। आज मैंने तकरीबन थोड़ा लेट काम शुरू किया, 5:18 पर मैंने काम शुरू किया, और इसलिए मैं 8:45 बजे फ्री हुआ और आपको सत्संग देने आया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सेवा सिमरन और सत्संग में रहना, यही सच्ची भक्ति रे। आप जगे औरों को जगाना, यही हमारा काम रे। फिर क्या निजधाम से आकर जगाना चाहोगे? कब जगाओगे संसार को? बिन जगाए कोई पार न प्यार, फिर काल में ही रह जाओगे। मैं इसलिए किसी को कहता हूं, और कुछ नहीं कहता। कुछ करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। मैं देखो तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी भी 2 सत्संग ही दे रहा हूं, एक कभी किया नहीं, पर थोड़ा दिनों का गैप कर दिया। अब ये सैटरडे को आपको सत्संग पहुंच जाएगा, सैटरडे को दे देंगे, तो आप सैटरडे सुन लेना। और याद रखना कि ढोलन दास जी जगजीवन राम जी के शिष्य, और दोनों निजधाम के हैं, और कभी हमें इनका पता नहीं चला। मैंने तो बस एक ही उनकी कुछ चीज पढ़ी, जैसे अभी इनकी 2 चीजें पढ़ी तो पता नहीं गया, और वही मैं आपको सुना भी, अभी खत्म नहीं हुआ इनका। अभी आगे इनके 2-1 सत्संग चलेंगे, लेकिन कई बार होता है मैं आगे चल पड़ता हूँ, लेकिन फिर वापस आ जाऊंगा। मैं कोई ऐसा नहीं, मुझे याद रहता है कि अभी मुझे देना है,
तो तुम सिर्फ बदलो। खाना खाते समय सिमरन, पानी पीते समय सिमरन, हर काम में जिस काम को शुरू करो सिमरन, फिर वही सत्पुरुष ये खुद काम करेंगे। तुम्हारी बॉडी थकेगी नहीं, परेशानी नहीं होगी। बाकी मैं ये आज भी फिर कह रहा हूँ कि मेरी संगत जैसी कोई संगत नहीं, दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, और आज से पहले भी कभी नहीं हुई। ये भी बोल दूँ, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत गुणवान हो, और मेरा जब प्रणाम मैं करूँ आपको तो उससे कबूल कर लिया करो। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी को, और जो भी मेरा सत्संग सुनने वाले हैं, किसी भी धर्म जात के हैं, खुशी के भी हैं, तो प्यारी सत्संग जी अपने नाम के साथ जात मत लिखो। ये बहुत बड़ा अहंकार है, इसको तज दो। कभी अपने नाम के सामने और किसी को भी नहीं अपनी जात बोलनी है, लिखने की तो बात नहीं। इसे छोड़ो, क्योंकि ये मान की निशानी है। तो प्यारी सत्संग जी ये कहकर मैं आपसे फिर सभी को, सत्संग सुनने वालों को, चाहे दीक्षित है नहीं, उन सबको मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल